नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गांव शहर बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए खबरों पर नजर डाल देते हैं फटाफट अंदाज में। तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान में ओमिक्रॉन वायरस से दूसरी मौत रिकॉर्ड की गई है। ओमिक्रॉन संक्रमण से उदयपुर में 73 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है। हालांकि 21 दिसंबर को बुजुर्ग की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आ चुकी थी। टेस्टिंग के बाद 25 दिसंबर ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि हुई थी। मरीज कोरोना के समय से हॉस्पिटल में भर्ती थे। चिकित्सा विभाग मान रहा है पोस्ट कोविड निमोनिया की वजह से उनकी जान गई। मरीज हाइपरटेंशन और हाई डायबिटीज से भी ग्रसित था। न्यू ईयर सेलिब्रेशन से ठीक एक दिन पहले गुरुवार को जयपुर में कोरोना के रिकॉर्ड 185 नए मामले सामने आए। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए बुधवार को ही नई गाइडलाइन जारी कर पाबंदियां लगाई गई हैं। नए साल को देखते हुए सरकार ने 31 दिसंबर को रात्रि कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील भी दी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर में 29 दिसंबर को 88 मामले आए थे। 28 दिसंबर को 75 केस, 27 दिसंबर को 43 केस, 26 दिसंबर को 46 केस, 25 दिसंबर को 26 केस, 24 दिसंबर को 18, 23 दिसंबर को 17 और 22 दिसंबर को सिर्फ 8 मामले सामने आए थे। बेरोजगारों को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने 14 और 15 मई को 20,000 पदों के लिए रीड आयोजित करने की घोषणा की है। गुरुवार शाम मुख्यमंत्री निवास पर शिक्षा विभाग की बैठक के बाद ये घोषणा की गई। इस भर्ती में विशेष शिक्षकों के पद भी शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। प्रदेश में युवाओं को रोजगार के अवसर देने और रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार लगातार फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए। पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स और पंचायत सहायकों की समस्याओं का सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हल करने के लिए योजना बनाई जाए। गौरतलब है कि प्रदेश में रीट के पद 31,000 से बढ़ाकर 50,000 किए जाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इस मांग को गैर वाजिब बताया था। उन्होंने कहा था कि 1 लाख नौकरियां देने के बावजूद धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ विरोध प्रदर्शन जायज है, लेकिन कई बार जब गैर वाजिब मांगों के लिए आंदोलन किया जाता है तो ये उचित। राजस्थान के एक बच्चे के लिए अभिनेता सोनू सूद मसीहा बनकर आए। जालौर के भीनमाल की 5 महीने की मासूम के दिल में छेद था। सोनू सूद ने बच्ची के दिल का ऑपरेशन करवाया और उसकी जान बचाई। 5 महीने की सानिया नाम की इस बच्ची के दिल में छेद था। सांस नली भी दबी हुई थी। इलाज में 9 लाख रुपए का खर्च आ रहा था। गरीब होने की वजह से परिवार बच्ची का इलाज करा पाने में असमर्थ था। ठीक इसी वक्त सोनू सूद हीरो बनकर उभरे। सोनू ने परिवार वालों की अपील पर सानिया का इलाज कराया है। करीब 25 दिन तक मुंबई में इलाज के बाद बच्ची स्वस्थ होकर घर लौटी है। कोलायत में राजेंद्र नायक निवासी 2 KM थाना क्षेत्र अनूपगढ़ लोहावट थाना पुलिस द्वारा 23 दिसंबर को घर से उठाकर वहीं पर शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट करके हत्या कर दी गई, जिसका शव जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में रखा गया है। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर कोलायत नायक समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी कोलायत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। मारोट कस्बे के मुख्य बस स्टैंड से खानटेड़ा जाने वाले मार्ग पर कीचड़ इस तरह फैला हुआ है कि राहगीर पैदल चलने पर भी गंदा हो जाता है। मोहल्ले के पास नालियों का गंदा पानी मार्ग पर जमा होने से राहगीर व वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। ताज्जुब की बात यह है कि इस मार्ग में 2 पवित्र स्थान श्री 1008 श्री महाराज रघुनाथ जी राठौड़ स्मारक स्थल व हजरत पीर भाकर अली की दरगाह सहित आम मार्ग व स्कूल होने के बावजूद भी बीते कई महीनों से गंदगी में बदहाली के आंसू बहा रहा है। व्यस्तम मार्ग के कारण दिन भर छोटे बड़े वाहनों का आगमन होता है। वाहनों और बच्चों को भी इस मार्ग में कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। मोहल्ले के बाशिंदों ने बताया कि नालियों का गंदा पानी मुख्य मार्ग पर पिछले कई महीनों से जमा हो रहा है, जिससे मोहल्ले में मच्छर जनित बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीण कमल ने बताया कि इस मार्ग की दुर्दशा को लेकर पंचायत प्रशासन, जनप्रतिनिधि सहित कई अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन आज दिन तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अगर इसी तरह लापरवाही बरती गई तो बीमारियों के फैलने से अंजाम दुखदायी होगा। राजधानी के कानौता थाना इलाके में 28 दिसंबर की देर रात सरपंच और पूर्व सरपंच के अपहरण की वारदात के मास्टरमाइंड पूर्व सरपंच सहित कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व सरपंच मदनलाल गुर्जर ने ही वर्तमान सरपंच अजय सिंह का अपहरण कर उससे सेक्स टॉर्शन में फंसा ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने की वारदात रची थी।
प्लानिंग के तहत मदन लाल ने अजय सिंह को मौज मस्ती के लिए महिला उपलब्ध कराने का झांसा देकर वारदात वाली रात अपने पास बुलाया। इसके बाद एक युवक द्वारा महिला को लेकर आने का झांसा दिया और तभी प्लानिंग के तहत बाइक पर सवार होकर 5 से 6 बदमाश उस स्थान पर पहुंचे जहां पर मदन लाल और अजय सिंह मौजूद थे। सूरतगढ़ में गंगमूल डेयरी द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद के सहयोग से चलाए जा रहे साहिवाल नस्ल सुधार परियोजना की तरफ पशुपालकों का रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है एवं इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। परियोजना स्टाफ द्वारा समय समय पर परियोजना संबंधित जानकारी देने हेतु गांवों के कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता के सहयोग से जागरूकता शिविर, बांझ निवारण शिविर व काफ रैली आदि का आयोजन कर पशुपालकों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही उच्च आनुवंशिक गुणों वाले नर बछड़ों को परियोजना द्वारा पशुपालक से खरीदा जाता है। इसी क्रम में निकटवर्ती गांव भोजेवाला के किसान रजीराम गोदारा का बछड़ा परियोजना द्वारा 40,000 में खरीदा गया। चौमू में सीएससी में बिना मास्क मरीजों को जांचते हुए पाए गए डॉक्टर्स और अस्पताल के अधिकतर कर्मचारी एवं अधिकारी भी बिना मास्क दिखाई दिए। जब हमारे संवाददाता ने उनको इस बारे में कहा गया तब जाकर मास्क लगाना उन्होंने लाजमी। जब चिकित्सा विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी ही कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो आम जनता पर इसका क्या प्रभाव होगा? कैसे होगी कोरोना निर्देशों की पालना? इसी प्रकार शहर के अधिकतर सरकारी कार्यालयों में भी अन्य कर्मचारी व अधिकारी बिना मास्क दिखाई दिए। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर होमी अदजानिया के डायरेक्शन तले बन रही वेब सीरीज में नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे अभी गोदारा। डायरेक्टर होमी अदजानिया पहले भी सुपर डुपर फिल्म दे चुके हैं, जिनमें से फिल्म है अंग्रेजी मीडियम, कॉकटेल, रापता और द फकीर ऑफ वेनिस आदि। ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार के लिए बन रही वेब सीरीज पिछले दिनों राजस्थान की मुख्य लोकेशन चौमू, सामोद, सांभर और दौसा में शूटिंग हुई और दूसरी वेब सीरीज बॉलीवुड के डायरेक्टर राजू बालम के डायरेक्शन तले शूट हुई वेब सीरीज द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुनीश में दरबार के किरदार में नजर आएंगे। अभी गोदारा ने बताया कि ये वेब सीरीज ज्यादातर चौमू पैलेस और सामोद पैलेस की लोकेशन पर शूट हुई है। नेक्स्ट शेड्यूल मुंबई फिल्म सिटी की लोकेशन पर शूट होगी। जयपुर पुलिस आयुक्तालय के आयाम निर्भया स्क्वाड की एडमिशन डीसीपी सुनीता मीना ने निर्देशानुसार टैगोर भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 16 प्रतापनगर में 27 दिसंबर से संचालित 5 दिवसीय निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आज समापन किया गया। प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता कैलाश मीना थाना इंचार्ज प्रतापनगर ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि समाजसेवी पूनम अंकुर छाबड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष शराबबंदी आंदोलन समाजसेवी शिवचरण शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, निदेशक कांस्टेबल शंकर यादव, बजरंग जांगीर, राम प्रताप मीना, मनीष असवार व संतोष चौधरी निर्भया स्क्वाड रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम अंकुर छाबड़ा व कैलाश मीना ने दीप प्रज्वलित करके की। पूनम अंकुर छाबड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष शराबबंदी आंदोलन, ने अपने उद्बोधन में कहा कि निर्भया स्क्वाड प्रतापनगर थाना और समाजसेवी हेमंत ने मिलकर बेटियां व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सकारात्मक कार्य किया। झांसी के मौरानीपुर मेला ग्राउंड में भाजपा किसान मोर्चा की जनसभा आयोजित की गई। सभा में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं की गई। कोई भी व्यक्ति मास्क लगाए नजर नहीं आया। सभा में भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो सपा को परिवारवादी पार्टी बताया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना